जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आपको मैं बताऊं भाई, पाकिस्तान को एक तरफ डंडा और एक तरफ प्यार का एक ट्रीटमेंट अमेरिका बड़ा जोर जोर से दे रहा है, खुलेआम दे रहा है। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। वेदांत पटेल जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि भाई पाकिस्तान में बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो जो इमरान खान के प्रो बड़ी जबरदस्त से प्रोटेस्ट हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वेदांत पटेल, नहीं नहीं जी, वो तो बड़ा इंटरनल मैटर है, हम उसके इंटरनल मैटर में कमेंट नहीं करते हैं, हम किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में कमेंट नहीं करते हैं। ऐसा कभी भारत के बारे में नहीं सुना है, क्योंकि भारत में जब भी कोई चीज होती है, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट सबसे आगे होता है कमेंट करने के लिए। तो एक प्यार मिला। अब मैं आपको दिखाता हूं दो डंडे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्यार भी दिखाऊंगा, फिर एक डंडे दिखाऊंगा, फिर प्यार दिखाऊंगा। फिर क्या हुआ? फिर एक कल ट्वीट आता है रो खन्ना साहब से। ऑल्दो मैं उनको जरा इतना रिस्पेक्ट करता नहीं, क्योंकि वो काफी वोक और ग्लोबलिस्ट टाइप आदमी है, और जो भी है उनकी रेपुटेशन है वो उनकी है, उनका अपना प्रॉब्लम है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कल उन्होंने एक वीडियो बना के डाला कि उन्होंने बोला कि साहब, जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं इमरान खान के लिए, मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूं। और कहीं ना कहीं यहां पर उन्होंने शहबाज शरीफ को टैग और करके बोला कि साहब, इमरान खान को एकदम से रिलीज किया जाए, और यूएस को पूरी तरह से पाकिस्तान पे प्रेशर डालना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान दोबारा से जाके इलेक्शन करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे, और जो भी उसका रिजल्ट आता है, मोस्टली इमरान खान, उसको जरा वापस लेके आए। यहां पर देखिए, इमरान खान को निकालने वाला कौन? अमेरिका। अभी आवाज कौन उठा रहा है उसके लिए? अमेरिका। ये होती है मिक्स मैसेजिंग। पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई कल डॉन के अंदर। उन्होंने बोला कि साहब, हम तो कितने टाइम से आईएमएफ से बेल आउट मांग रहे हैं, जुलाई 15 तारीख का हमारा जो डेडलाइन था, उसके उस टाइम तक हमने पूरे जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी कंप्लीट कर रखी है, हमको फिर भी पैसे नहीं दे रहे यार, ये अमेरिका वाले, ये क्या हो रहा है? तो पाकिस्तान की तरफ से एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है। अब देखिए आईएमएफ ने क्या बोला है पाकिस्तान को। आईएमएफ ने बोला, यार आप एक काम करो, आपको अगर हम पैसे पूसे देंगे, आप जाके चाइना की गोदी में जाके बैठ जाओगे, और जितने भी पैसे हमने दिए हैं वो चाइना को वापस कर दोगे, वो हम चाहते नहीं है। ये तो आपको पता ही है पूरे टाइम से कि भाई, हम जब भी आईएमएफ पैसे देता है, उन्होंने बोला है कि भाई चाइना को आप पैसे वापस नहीं कर सकते। तो आईएमएफ ने इनको बोला कि आप एक काम करो, आप जरा चाइना के पास जाओ, वहां पर जाके जरा लोन रोल ओवर कराओ, उसके बाद सऊदी अरेबिया जाओ, वहां पर जाके लोन रोल ओवर कराओ, उसके बाद यूएई जाओ, वहां पर भी सेम चीज करो, उसके बाद जरा हमारे पास आना, फिर आपके साथ हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान को एक बेसिकली ना लूप में डाला गया है। यहां पर देखिए बांग्लादेश की हालत। बांग्लादेश ने एक बार गुहार लगाई कि भाई हमको आईएमएफ के पैसे चाहिए, पूरी डेलीगेशन जा रही है बांग्लादेश इस चीज को देखने के लिए। तो पाकिस्तानियों को कुछ सीखना चाहिए, किस तरह से भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश ने एक बारी भीख मांगी, कटोरा फैलाया, उसके अंदर फटाफट चीजें आ जाएंगी। पाकिस्तान बेचारा भीख मांग मांग के मांग मांग के परेशान हो रखा है, लेकिन उसको कुछ वहां से मिल नहीं रहा है। देखिए क्या है चक्कर, क्या है। आपको अगर पहले भी देखिए, पिछली बारी भी जब उसको 1.1 बिलियन डॉलर चाहिए थे पिछले साल में, उन्होंने 3 बिलियन डॉलर दे दिए थे, लेकिन पाकिस्तान को इस कदार पे लाके खड़ा किया था, मतलब बोलते हैं ना, चाकू की नोक पे आके खड़ा किया था, उसके बाद उसको वापस नीचे उतारा था। मेरे को ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है कि पाकिस्तान को इतना डेस्परेट किया जाएगा कुछ डिमांड की वजह से, जो अमेरिका को चाहिए। अब चाहिए क्या अमेरिका को? मेरे हिसाब से, और ये चीज कई लोग अभी मान चुके हैं, अमेरिका को चाहिए बेस एक बलूचिस्तान के अंदर, जिसके बारे में काफी टाइम से अमेरिका बात कर रहा है। और अगर आप एक मैप को देखें और अमेरिका के प्रेजेंस को देखें, आपको ये दिखेगा कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर अमेरिका का प्रेजेंस बहुत कम है। भारत के साथ नवंबर 2022 में अमेरिका ने कोशिश करी थी कि ईस्टर्न कोस्ट में विशाखापट्टनम या इस जगह के अंदर अमेरिका को एक बेस दिया जाए, जहां पर अमेरिका के शिप्स और ये सब चीज खड़ी की है। भारत ने क्लियरली बोला, भाग जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं दे रहे आपको। शेख हसीना के साथ भी वही बात करी, उन्होंने बोला भाग जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं दे रहे आपको। लेकिन पाकिस्तान ऐसा बोल नहीं सकता। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर हमको पता ही है, ड्रोन के बेसिस तो ऑलरेडी बन चुके हैं, और कहां पर अमेरिका ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान ने जो जो चीज अमेरिका को दे चुके हैं, उसका कॉस्ट क्या है, अमेरिका उनको बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि साहब, आप जरा चाइना की गोदी से पूरी तरह बाहर हटिए, ताकि, और चाइना को अपने देश से पूरी तरह भगाइए, ताकि हम आपको गेम खेल सकें। इसके लिए पाकिस्तान के ऊपर काफी हद तक डबल गेम में किया जाता है, एक तरफ से सपोर्ट और एक तरफ से प्रेशर भी डाला जाता है। इनके हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाउस ने एक रेजोल्यूशन 901 पास किया था, जिसमें 368 वोट्स आए थे, जहां पर फुल इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू क्लेम्स ऑफ इंटरफियरेंस इन दी 8 तारीख का जो इलेक्शन था, उसके अंदर पूरी तरह से एक इन्वेस्टिगेशन का कॉल किया गया था। अब देखिए अमेरिका को क्या है, अमेरिका को शौक है गधों का। ठीक है, अमेरिका इतना सपोर्ट करता है बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश किस तरफ इस्लामिक गेम की तरफ जा रहा है, इसके बारे में तो आपको सबको पता है। लेकिन अमेरिका को ये लगता है कि यार, इस्लामिज्म कोई टेंशन नहीं है, हम उसको खेल जाएंगे।
क्योंकि इस अमेरिका को इस्लामिज़्म का कोई आइडिया नहीं है, ना उन्होंने कभी कुछ चीज़ पढ़ी है, ना लिखी है, ना उनको कोई आइडिया है, वो सोचते हैं भैया वो एक्सपर्ट है हर चीज़ के अंदर। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के अभी 2 बंदे पकड़े जा चुके हैं अमेरिका के अंदर इन क्रिएटिंग chaos विद इन द कंट्री। एक बंदा पकड़ा गया था जो अमेरिका की लीडरशिप को ठोकने के लिए आया था वहाँ पर, एफबीआई ने पकड़ा था। एक कल परसों में एक और बंदा पकड़ा गया जो अमेरिका के अंदर आईसिस स्टाइल अक्टूबर 7 को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर एक जूइश सेंटर न्यूयॉर्क के अंदर वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो कनेडियन रेज़िडेंट था बाय द वे और उसको पकड़ा था कनाडा की पुलिस ने 12 किलोमीटर फ्रॉम अमेरिकन बॉर्डर। तभी मैं बोलता हूँ अमेरिका को पसंद आते हैं गधे एंड अमेरिका डिजर्व्स व्हाट इज एक्चुअली गेटिंग। जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है चाइना और कंपटीशन है चाइना और यूएसए के बीच में ये बहुत ज्यादा धीरे-धीरे करके इंटेंसिफाई हो रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कहीं न कहीं ये गेम अभी खेलना शुरू होगा। तभी देखिए भारत की जो पॉलिसी है वो बोलते हैं भई हम जिसके साथ कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करना है हम करेंगे और जिसके साथ हम सेट होना चाहते हैं हम उसके साथ सेट करेंगे। आपकी अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है जिसके चक्कर में वियतनाम में बेस, अभी ब्रुनेई में मोदी साहब गए वहाँ पे भी कोई बेस की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं चाइना के साथ जो डीलिंग करनी है वो आप अपने आप कर रहे हैं। पाकिस्तान को ज़रा बड़ी ज़बरदस्त एक प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि पाकिस्तान को 2 जगहों के अंदर मतलब एक एक इंसान है जो 2 नावों के अंदर अपनी पैर रख के बैठा है और वो 2 नाव दूसरी तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान बीच में से फटने वाला है। अभी तक पाकिस्तान को ये अकल नहीं आई है। ये लोग उन्होंने इतना सेलिब्रेट करा कि भाई बांग्लादेश ओहो! बांग्लादेश ने भारत को छोड़ दिया, बांग्लादेश ने भारत को छोड़ दिया। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी अकल है। इन्होंने ऐसी सेलिब्रेशन करी थी अफगानिस्तान के टाइम पे, अब आज देख लीजिए अफगानिस्तान ठोक-ठोक के इनको परेशान कर रहा है और रोज़ ही कोई ना कोई 10-12 बंदे ठोक देता है इनके। ठीक है, कल मैं एक पश्तून से मिला बाय द वे जहाँ पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ पर एक पाकिस्तानी पश्तून था जो स्वात वैली से आता था। खैर मैं उसको पाकिस्तानी बोलूँगा नहीं। उसने मेरे को बताया कि साहब ये जो लोया जिरगा होने वाला है पश्तूनिस्तान के अंदर जहाँ पर ये जो मंजूर पश्तीन है, वो तो बड़ा जोर से उन्होंने बोला है कि साहब हम तो सेट करेंगे इस चीज़ को और हम एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये चीज़ न्यूज़ मीडिया में नहीं है, ये चीज़ लोगों के अंदर जो एक भारी देश में बैठे हैं, उन लोगों को भी पता है कि भई पाकिस्तान में कुछ मोटा होने वाला है। कल बलूचिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया। बलूचिस्तान ने बोला कि बलूचिस्तान में मारंग बलोच ने बोला कि जी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमारे को इस तरह ट्रीट कर रही है जिस तरह से चाइना सिंगजांग में मुस्लिम्स को ट्रीट करता है। अब ये देखिए 2 तरफ से एक शॉट मारा गया, एक तो पाकिस्तान को मारा, दूसरी तरफ चाइना को मारा। तो यहाँ पर आपको दिखता है बलूचिस्तान में जो भी मूवमेंट है कि वहाँ पर गहरे राज्य का भी प्रकोप है। नारंग बलोच को कौन सपोर्ट करती हैं? ग्रेटा थनबर्ग, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम लेकिन पाकिस्तान को इतनी अकल आ नहीं रही कि किस तरह से उसके साथ गेम खिया खेला जा रहा है। लेकिन अगर आ भी रही हो, उसके पास ऑप्शन क्या है? अब ये मैंने आपको बताया डंडा-डंडा, एक प्यार का इंसिडेंट। दूसरे प्यार का इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। केविन पिकोली जो इनके डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, कल ज़रा मिले पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ, जहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब एक कमोडिटी मार्केट हम पाकिस्तान के अंदर बनाएँगे टू बूस्ट अप एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। बोलते हैं साहब कि किस तरफ खाई, किस तरफ गड्ढा, अब ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर इतना दिमाग नहीं है, वो समझ पाएँ। ठीक है? और अमेरिका को भी जो शौक है गधों का, वो पूरा पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि अमेरिका खेल रहा है गुड कॉप बैड कॉप पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से उसको बलूचिस्तान चाहिए और उसके लिए उसके ऊपर प्रेशर डालना पूरी तरह से शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को ये बिल्कुल समझ में आएगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान सोचता है भैया हम तो बल्ले-बल्ले हैं, आजकल तो वो भारत के अगेंस्ट में पड़ा हुआ है कि देखो यार, हमने बांग्लादेश में तुमको हरा दिया। वो कौन हारा, कौन जीता वो तो जैसे गेम खुलेगी वो तो पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो एक मेंटालिटी है जहाँ पर वो हर चीज़ के अंदर एक छोटी-सी सक्सेस के ऊपर भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ इनको ले डूबेगी अमेरिका के साथ। बलूचिस्तान तो जाने वाला है इनके हाथ से, आज पाकिस्तानी आर्मी अपने बेस कैंप से बाहर निकलने के लिए डरती है। सेम हालत इनकी है खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी अपने बेस कैंप से बाहर निकलने में डरती है। एक इंसिडेंट आया जहाँ पर 2-3 सोल्जर्स ने हिजाब, बुर्का पूरा पहना और वो बाहर कोई मार्केट में कुछ लेने के लिए निकले। वो लोगों को पता चल गया कि ये पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं। उन्होंने इतना मारा कि उनको मार-मूर के लाल-लूल करके उनके बेस कैंप पे छोड़ के आ गए वहाँ पर। तो इतनी हेट्रेड है पाकिस्तान के लिए वहाँ पर। अब देखिए अमेरिका कोई सपोर्ट करता नहीं है पाकिस्तान को, अमेरिका ने उसको डाल रखा है जैसे क कई लोगों ने मेरे चैनल
है।